हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पीवाईक्यू में जो है पिछली क्लास में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन का क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। और आज जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे 51 से लेकर 100 तक। 100 कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका जो है इस चैप्टर का जो है ऑलमोस्ट जो आपका थ्योरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट थ्योरी क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, तो 50 से आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक हो गए, यहाँ से देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, भीम बेटका की गुफा का खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, भीम बेटका गुफा की खोज जो है सबसे पहले किए थे वो किए थे डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर। कौन के थे? डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर किए थे। ठीक है, बात कर लेते हैं भीम बेटका की गुफा का। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका भीम बेटका की जो गुफा है, ये जो भीम बेटका की जो गुफा है यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। पूरा पाषाण कालीन क्या है आपका स्थल है। पूरा पाषाण कालीन क्या आपका है स्थल है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। भीमबेटकी की जो गुफा है वो कहाँ है, ये भी आपसे एग्जाम पूछता है। तो भीमबेटका की गुफा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में यानी एमपी में जो है, एमपी के जो है रायसेन जिला में है। कहाँ ये? मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिला में है। किस पर्वत पे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पर्वत यदि पूछ दे आपसे तो ये जो है आपका विंध्य पर्वतमाला पर। कहाँ है आपका? विंध्य पर्वतमाला पर। विंध्य पर्वतमाला पर। विंध्य पर्वतमाला पर। यदि पर्वत पूछे तो बताइएगा विंध्य पर्वतमाला। यदि पूछे कहाँ है, पूछा भी है, ये पूछा भी प्रश्न है कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? रायसेन जिला में है। प्रश्न आपसे भी पूछा है कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफा जो है अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस कैसे है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कुल 750 गुफा है। 750 गुफा है, जिसमें जो है 500 इसमें से जो गुफा है, 500 जो गुफा है, ये गुफा जो है आपका आदि मानव के जो है कला और संस्कृति को दर्शाता है। आदि मानव के कला और सांस्कृतिक को क्या करता है, ये दर्शाता है। कला और संस्कृति को क्या करता है, ये दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि भीमबेटका गुफा को जो है कब यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में जो है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में जिसको जो है आपका 2003 में शामिल किया गया है। 2003 में जिसको जो है भीमबेटका गुफा को जो यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया था। तो सारा प्रश्न पूछा हुआ कि भीमबेटका गुफा जो कौन सा स्थल है, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल है। आपका ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। किस पर्वत पर है, तो विंध्य पर्वतमाला पर है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शैल चित्र के प्रसिद्ध है। इसमें कितना गुफा है, 750 गुफा है। और इसमें 500 जो गुफा है वो किसके लिए जम जाता है, तो आदि मानव के कला और संस्कृति के लिए है। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया है, तो इसको 2003 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राख का टीला निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से नव पाषाण का स्थल से संबंधित है, तो कहाँ ये है, तो ध्यान रखिएगा, राख का टीला जो मिला था वो मिला था संगन कल्लू से। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस का ही क्वेश्चन है आपका, है ना। ये राख का टीला जो है कहाँ से मिला, संगन कल्लू से। जो संगन कल्लू है कहाँ, तो ये आपका कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। वैसा जो है इतिहासकारों का मानना है, राख का टीला में मिला है। इतिहासकारों का माना कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपका हवन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हवन हुआ होगा, जिस कारण यहाँ से क्या मिला, आपका राख का टीला मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ है। तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा उसका जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। तो आपको क्या बताया था, आपको बुर्ज होम। कहाँ हो जाएगा वो? बुर्ज होम। यहाँ बुर्जा होम लिख दिया, बुर्जा होम नहीं होता है, होता आपका बुर्ज होम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नवदा टोली किस राज्य में है? नवदा टोली किस राज्य में? ध्यान रखिएगा,
जो नर्मदा टोली है वो आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। और ये जो नर्मदा टोली जो है एक ताम्र पाषाण ताम्र ताम्र पाषाणिक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ताम्र पाषाणिक क्या आपका है, स्थल है। ताम्र पाषाणिक क्या आपका है, स्थल है। एग्जाम आपसे पूछेगा कि ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग जो है इसको इंग्लिश नाम पूछता है चालकोलिथ। ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश नाम है चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज, है ना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चालकोलिथिक एज पूछा होगा कि आगे प्रश्न मिल जाएगा आपको कि चालकोलिथिक एज किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका ताम्र पाषाण युग से। तो प्रश्न आपको नर्मदा टोली के बारे में पूछा है। नर्मदा टोली किस राज्य में, वो है मध्य प्रदेश में। किस स्थल संबंधित है, ताम्र पाषाणिक स्थल है ना। और ताम्र पाषाण युग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चालकोलिथ बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा टोली का जो है आपका जो है संकलन किसने किया था, या उत्खनन किसने किया था। ध्यान रखिएगा नर्मदा टोली के उत्खनन किए थे वो किए थे आपका एच.डी. संकालिया, एच.डी. संकालिया किया था। इसका उत्खनन कौन किए थे, वो किए थे एच.डी. संकालिया किए थे। और एच.डी. संकालिया जो है वो पूना के प्रोफेसर रहे हैं। पूना के जो क्या थे, प्रोफेसर थे। पूना के क्या थे, वो एक प्रोफेसर थे। पूना के क्या थे, वो प्रोफेसर थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे, यदि कल का क्लास किए होंगे तो आपका जो ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी हम उसमें कल का क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, आइए और एक बार फिर से बोलते हैं, ये कोई जो आपका जो वीडियो देख रहे हैं इसको जो है 2.5x पे दिखिएगा, है ना, तो बस आपको जो है बढ़िया लगेगा देखने में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, ये तो क्वेश्चन जो है नर्मदा टोली हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अच्छा नहीं रिपीट नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा नर्मदा टोली उत्खनन किसने किया है। अभी तो पीछे बताएं कि आपका नर्मदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था, एच.डी. संकालिया, है ना। यहाँ पे पूछा किसने करवाया, वो पूछा था कहाँ है। तो नर्मदा टोली का जो है आपका उत्खनन कौन करवाए थे, एच.डी. संकालिया, जो पीछे हम आपको जो है यहाँ पर बता दिए थे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग कहते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे किसको कहते हैं, वो ताम्र पाषाण युग को यहाँ पे बताएं आपको, है ना। चालकोलिथिक युग एज किसको कहते हैं, तो ताम्र पाषाण युग को क्या बोला जाता है, चालकोलिथिक, क्या बोलते इसको बोलते हैं, चालकोलिथिक युग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिला है, तो ध्यान रखिएगा वो मिला है आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। यदि आपको पशुपालन के बारे में अलग से पूछे कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है, ध्यान रखिएगा पशुपालन का जो साक्ष्य मिला था वो मिला था आपका आदमगढ़ से। कहाँ से, आदमगढ़ से। कल भी बताए होंगे आदमगढ़ से। कहाँ पड़ता है आदमगढ़, ये पड़ता मध्य प्रदेश में। एवं और कहाँ से मिला था, वो मिला था आपका बागौर से। कहाँ से, बागौर से। अब बागौर कहाँ पड़ता है, आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, राजस्थान में। लेकिन एक साथ जो बोला है तो कृषि पशुपालन, तो ध्यान रखिएगा वो मेहरगढ़। कहाँ था ये, मेहरगढ़ में। और ये भी प्रश्न जो आपका किसका है, बीपीएससी का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लिखा देंगे किसका प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो हुआ था बुर्जहोम से। कहाँ से, बुर्जहोम से। सबसे पहले कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, नहीं बुर्जहोम से नहीं, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ जो है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में पड़ता है। ये भी पूछा होगा किस बलूचिस्तान में, तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में। किस बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। पश्चिम बलूचिस्तान में, पश्चिम बलूचिस्तान में है। अच्छा, आपका जो कृषि का प्रजनन मिला कैसे, कहाँ मिला है, तो वे मिला था आपका किरथर एवं सुलेमान पहाड़ी के बीच में। किरथर एवं सुलेमान पहाड़ी के बीच में क्या क्या मिला सबसे पहले, तो वे मिला था गेहूं एवं जौ मिला था। क्या मिला था, गेहूं एवं जौ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने प्रबंध, ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है एक आ गया है
देव आ गया है, तो इसमें किसको लगाना आपको, लहुरा देव। पिछला बार ये क्वेश्चन देखिएगा, पिछला बार क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लहुरा देव है नहीं, लेकिन जब लहुरा देव आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा लहुरा देव जो है उससे ज्यादा पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ आपका नर्मदा घाटी से। किस घाटी से? नर्मदा घाटी। मानव का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है, मानव का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ, कि यहाँ जो मानव रहता होगा है ना, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। एक जगह प्रश्न बताते हैं हमको, आपसे पहले पूछेगा कि मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना किस महादेश को कहते हैं? किस महादेश को कहते हैं? किस महादेश को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश? अफ्रीका महादेश। लेकिन आपसे पूछेगा सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, तो सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना कहा जाता है आपका एशिया महादेश को। किस महादेश को? एशिया महादेश को सभ्यता का पालना बोलते हैं। और मानव जाति का पालना, जहाँ सबसे पहले मानव जाति पला था वो था आपका अफ्रीका महादेश। और यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी, भारत में जो है भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। और ये भी प्रश्न जो आपका जो है बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ना, कल जितने पढ़ेंगे थे ऑलमोस्ट मिल जाएगा इसमें, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 का कंकाल कहाँ से मिला है? एक ही कब्र में जो है आपका 3 का कंकाल कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखिएगा वो मिला था दमदमा से। कहाँ से मिला था? दमदमा से। ध्यान रखिएगा दमदमा जो पड़ता है, दमदमा जो है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में। दमदमा जो कहाँ है? ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दमदमा का जब खुदाई हुआ था तो यहाँ से टोटल जो है कुल 41 कब्र का क्या हुआ? खुदाई हुआ। और इस 41 कब्र में जो है, इस 41 कब्र में जो है 5 ऐसे कब्र थे जहाँ पे जो है आपका युगल, जहाँ पे जो है आपका युगल सावधान मिला था। युगल सावधान मिला था। युगल सावधान करने का मतलब जो है 2 लोगों का सब एक साथ। लेकिन एक कंकाल जो है, एक कंकाल ऐसा था जिसमें जो है आपका तीन लोगों का जो है, तीन लोगों का जो है सब एक साथ मिला था। 3 लोगों का सब जो है एक साथ मिला था। वही आपसे प्रश्न पूछा है कि एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल कहाँ से मिला है? वो मिला आपका दमदमा से। कहाँ से मिला? आपका दमदमा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण बनाए जाते थे? तो वो बनाया जाता था आपका महदहा और सरायनहर, दोनों से बनाया जाता था। यहाँ पे एक और ऑप्शन रहना चाहिए था, यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? अभी तो बताएं कि पशुपालन के बारे में पूछेगा स्पेशल आपसे, तो पशुपालन के बारे में पूछेगा तो आपको क्या बताना है? आदमगढ़। और आदमगढ़ के अलावा जो है, आदमगढ़ के अलावा एक और नाम बताए थे आपको, कौन बताया था आपको? बागौर। क्या बताया था आपको? बागौर। ये कहाँ बताया था आपको? राजस्थान में। और ये कहाँ पर था आपका? मध्य प्रदेश में। अब सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, उतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, और अभी बता आपको कि पशुपालन में जो है सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था, जो कल किए थे हम लोग। आगे रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। कल हम आपको बताए थे कि पाषाण जो है, पाषाण काल का जो है खोज कौन के थे? पाषाण काल का खोज कौन के थे? वो के थे रॉबर्ट ब्रूस फूट किए थे। कब किए थे? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में कल हम आपको बताए थे। यदि कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जो है कल का वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है आप ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपको कल ही बता दिए हैं कि पाषाण काल का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट किए थे। और ये क्या क्या थे ये भी हम आपको बताए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका जो है पुरातत्वविद थे। ये जो है आपका पुरातत्व होगा, इससे नहीं लिखा रहा है, पुरातत्वविद थे। और क्या थे? ये
तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो आपको कल ही बात बता दिए थे, दोनों याद रखिए। भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं और क्या थे ये, प्रतात्विक विधि है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, पीसीएस का क्वेश्चन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों ये थे। ठीक है, और आंसर भी दोनों देता है, इसका ओरिजिनल पेपर देखिएगा तो इसका आंसर दोनों है। ठीक है, और अभी बताया था आपको कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका समय बताए थे कि 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपका 12,000 ईसा पूर्व। इसका बताया था आपको 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, है ना, मध्य पाषाण काल का। और नव पाषाण काल का बताया था आपको 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। आगे प्रश्न आपको मिल जाएगा इसमें। चलिए आगे चलिए आएंगे एक प्रश्न, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितना था। तो मध्य पाषाण युग की अवधि कितना बताया था आपको, 12,000 से लेकर कितना 10,000, 12,000 से लेकर कितना 10,000। पिछला वाला वीडियो देखिएगा, आपका सारा सोल्यूशन जो है आपको वही मिल जाएगा। इसका यहाँ पे जो है सोल्यूशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जाके, तब आपको पता चलेगा किसने आपको क्या क्या बताते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में क्या बताएं आपको, पूरा पाषाण काल के बारे में बताते हैं, आपका जो नव पाषाण काल के बारे में भी बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, वो पाया गया था पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में कहाँ से पाया मिला था, तो ध्यान रखिएगा वो मिला था आपका महाराष्ट्र के पाटन से, महाराष्ट्र के पाटन से। ये जो महाराष्ट्र का जो पाटन जो स्थल है, ये एक पूरा जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है, एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और यहीं से जो है बहुत सारे मात्रा में जो है शुतुरमुर्ग के अंडा का छिलका मिला था। शुतुरमुर्ग नहीं मिला था, शुतुरमुर्ग के अंडा का छिलका मिला था, शुतुरमुर्ग के अंडा का छिलका मिला था, जिस कारण जो इतिहास जो है ये मान लिया कि यहाँ जो है बहुत सारा क्या रहता होगा, शुतुरमुर्ग रहता होगा। ठीक है, तो प्रश्न जो है ये प्रश्न जो है आपका सीजीएल का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा था, एसएससी जो है आपका सीजीएल 2022 में पूछा था। निम्नलिखित में से किस युग में जो है, किस युग दौरान जो है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, तो वो पाया जाता पूरा पाषाण युग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था। कल जो हम आपको फिगर के साथ बताए हैं, कल का वीडियो बार बोल रहे हैं, कल का वीडियो बात देखिए जाके। कल जो हम आपको फिगर के साथ के लिए बताए थे धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, 2-3 बार प्रश्न आया था। तो वो प्रसिद्ध था आपका किसके लिए, जल प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए। और किस प्रकार जल निकलता था सारा स्ट्रक्चर बना के बताए हैं। आगे, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, वो मूर्ति आपका है किसका, नटराज का। किसका मूर्ति है वो, नटराज का मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, सही मिलान करिए और दिए गए कुट का प्रयोग किए। कल हम आपको बताए थे कि मोहनजोदड़ो से भी क्या मिला है, इसका खोज किसने किया था, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। हम आपको बताए होंगे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो पुजारी की मूर्ति, हाँ पुजारी की मूर्ति मिला। आपको बताए थे कि आपको बताए होंगे कि वहाँ बताएंगे कि आपका पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला आपका है, पुरोहित आवास, नहीं गलती, पुरोहित आवास यहाँ से नहीं, वो मिला हड़प्पा, सॉरी हड़प्पा से क्या मिला आपका, क्या हाँ पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति जो मिला है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला। पुजारी की मूर्ति का हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो से क्या मिला आपका, विशाल स्नानागार। लोथल से क्या बताया था, क्या बताया था आपको, लोथल से बताए होंगे बहुत बड़ा क्या था, सबसे बड़ा बंदरगाह था ये। और कालीबंगा बारे विशेष रूप से चर्चा किए थे, आपका जोता हुआ खेत। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, आपका हो जाएगा डी का 3, डी का 2 में 2 गो है। आपका सी का हो जाएगा, कालीबंगा का हो जाएगा 3, सी का 3, 2 गो है। आपका बी के बारे में बी का 1, एक ही ऑप्शन है, वो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 1। सारा सोल्यूशन किया हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पीड में इसको करके हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। ध्यान रखिएगा, कल बताया था आपको कपास, आपको कपास बताए थे, कपास बताया था आपको कि सबसे पहले जो है कपास की खेती जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किए थे। और जिस कारण जो है यूनानी जो है आपका यहाँ के लोगों को क्या बोलता था, सिंडन बोलता था। क्या बोलता था, सिंडन बोलता था। और ये भी हम आपको बताए थे कि कपास को जो है भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है, भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न ऐसा कुछ प्रश्न कराया था जहाँ सोल्यूशन करके पूरा क्लियर किए थे। नेक्स्ट आइएगा,
देवी माँ की पूजा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको बताया था कि देवी माँ की पूजा कहाँ होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में। आपका धरती को जो है आपका उर्वरता की देवी मानकर इसका क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चाहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या रहा था? आपको क्या बताते थे? प्राकृतिक के शक्तियों की पूजा नहीं, व्यवस्थित शहरी जीवन, जाति खेती जाति समाज नहीं, यहाँ पे क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन था। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो है व्यवस्थित शहरी जीवन के रूप में क्या करता था? अपना जीवन यापन करता। देहाती खेती नहीं था, जाति समाज नहीं था, जाति वगैरह नहीं था, है ना। क्या था वो? व्यवस्थित शहरी जीवन, शहर था एक प्रकार का। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं। आगे प्रश्न इस प्रकार का है जहाँ डिटेल सोल्यूशन कर लेंगे शहर के बारे में। सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से सिद्ध होता है? पशुपति इंद्र देवी माँ, पत्थर वृक्ष और जानवर, विष्णु और सशस्त्र, शिव और शस्त्र। यहाँ देखिएगा पत्थर और वृक्ष, आज हम लोग जो है सभी चीज का पूजा करते हैं, और पहले भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या करते थे? पूजा करते थे। हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं। ठीक है, सभी की पूजा करते हैं। तो इसका क्या आज और पहले क्या गया? मिला होता है। ऐसा नहीं, देखिए कैसे इसको गलती इसको कैसे किए? आपको कल बताए थे क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या इंद्र का पूजा होता था? तो नहीं, जो गलती होगी यहीं से। क्या विष्णु का पूजा होता था? नहीं, यहीं से गलती होगा। क्या जो उसका शस्त्र का पूजा होता था? नहीं, आपका शिव का पूजा होता था और शिवलिंग का पूजा होता था। मानव शिव का मानव रूप की पूजा होता था और शिवलिंग का पूजा होता था। इसलिए तो सब क्या है? गलत है। सही इसका क्या हो जाएगा? आपका बी। नेक्स्ट चाहिए, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं? व्यवस्थित नालियां मिला है, धौला विलास मिला है, किला भी मिला है, जलाशय मिला, शिखरयुक्त मंदिर नहीं। हम आपको कल बताए थे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका पूजा स्थल तो मिला है, पूजा स्थल मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हम आपको बताया था मंदिर का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मंदिर का प्रमाण जो है मेसोपोटामिया से मिला था, और कहाँ से मिला था? मिस्र से। मिस्र से जो मंदिर का प्रमाण मिला था, मेसोपोटामिया से भी मंदिर का प्रमाण मिला है, जबकि जो है हड़प्पा की खुदाई जब हुआ तो यहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था, शिखरित मंदिर नहीं था। तो इसका आंसर होगा यही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? बार बार बताया था कौन था वो? लोथल। हड़प्पा का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? लोथल के बारे में बताए थे, बहुत सारी चीज बताए थे कि लोथल किस नदी पर है? तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी पर है। किस नदी पर? ये भोगवा नदी पर है। ठीक है, कहाँ है ये? ये जो आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के कहाँ पड़ता है? आपका अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या मिला है कल हम चर्चा किए थे विशेष रूप से। ठीक है, तो कल का वीडियो देखिए। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आपको कल बताया था कि यहाँ पे आपको जो है अभी तक जो है 2800 जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल को खोजा जा चुका है। इसमें 6 गो जो था उसमें शहर था। 6 गो क्या था? आपका शहर था। और आपको पता है कि सबसे पहले खुदाई किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था खुदाई, जिस कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो शहर खुदाई हुआ था वो आपका जो है हड़प्पा था। 6 गो शहर, इसमें पहला हड़प्पा। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा था आपका मोहनजोदड़ो। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा जो आपका है चनहुद्रो। तीसरा आपका कौन है? आपका है वो चनहुद्रो। चौथा कौन सा है? चौथा जो है आपका है कालीबंगा। ठीक है, आपका पांचवा कौन सा है? तो पांचवा याद रखिएगा वो है आपका बनवाली। कौन सा आपका है? बनवाली। और छठा याद रखिएगा आपका हो जाएगा लोथल। कौन हो जाएगा आपका? लोथल। कौन हो जाएगा आपका? लोथल। यही जो है आपका क्या है? 6 गो आपका क्या है? स्थल है। 6 गो आपका क्या है? स्थल है। 6 गो आपका क्या है? ये स्थल है। ठीक है, सॉरी शहर है। सबसे पहले तो सबसे पहले खुदाई किसका हुआ? आपका ये हड़प्पा का, जिसका यहाँ प्लस हुआ है कि हड़प्पा का उसे भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? वो हड़प्पा। ये एसएससी का प्रश्न है, एसएससी एमटीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा का स्थल से जुताई वाले क्षेत्र मिला? कल भी बताया थे जुताई क्षेत्र कहाँ से मिला? आपका मिला है कालीबंगा से। क्या क्या मिला? हल मिला था,
जोता हुआ खेत मिला था। एक ही खेत में जो है आपका सरसों और चना उगाया जाता था। यहाँ से हवन कुंड मिला है। आपका जो बताया इस बारे में कि राजस्थान के जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में किस नदी पर, घग्गर नदी पर, सारा चीज कल चर्चा किए थे। ठीक है, इसलिए बोले कल का वीडियो देखिए। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु सभ्यता के केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो अभी तो बात बोल रहे थे लोथल कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे गलती लिखा हुआ कुल्ली नहीं होगा, कुल्ली नहीं होगा। हाँ लिखिएगा, यहाँ आएगा हुसंगी, याद रखिएगा हुसंगी। ठीक है, गुजरात में। ये कहाँ आपका पता है? गुजरात में। नेक्स्ट आइएगा तो आपको हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। इसमें ऑप्शन भी नहीं है ना, ऑप्शन में ये नहीं। कहाँ? उत्तर, सॉरी ये उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में बोल रहा है। ठीक है, तो अब लोथल तो गुजरात में ना, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और ये जगह कुल्ली हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4, 3 और 4। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? अभी फिर बताएं आपका पूरे आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ और बागोर। और अभी बताया था आपको कभी कभी एक साथ मिलेगा, कभी कभी अलग मिलेगा। तो वहाँ आपको आदमगढ़ मिला था और यहाँ से क्या मिला आपको? बागोर। ये कहाँ पर था आपका? राजस्थान में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में था? ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में जो है 2 गो हड़प्पा स्थल है। एक का नाम है आपका सोरतु गोई, और एक का नाम है मुंडी गाक। एक का नाम है मुंडी गाक। ये दोनों स्थल जो कहाँ था आपका? अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे मुंडी गाक ऑप्शन नहीं है, तो आपको बोलना है आपका सोरतु गाई है। सोरतु गाई गलती नहीं हो, गाई होता है, सोरतु गोई होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका हो जाएगा मुंडी गाक। और भी जान लीजिए आपका जो अफगानिस्तान में 2 गो था। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान में बताइएगा पाकिस्तान में क्यों को मिला है? तो पाकिस्तान में 3 गो स्थान से मिला है। कहाँ से मिला था? एक तो मिला था आपको बलूचिस्तान से, और कहाँ से मिला है? एक हो गया, 2 या दूसरा मिला था आपको पंजाब से मिला था, पंजाब से मिलेगा। और तीसरा याद रखिएगा सिंध। तीसरा एक याद रखिएगा सिंध। पंजाब में 3 स्थल से मिला है, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। यहाँ जान लीजिए, भारत में जान लीजिए कि भारत का कितना राज्य से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत के जो है 7 राज्य से, भारत के कितना राज्य से? 7 राज्य से क्या हुआ? ये प्राप्त हुआ है। 7 राज्य कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा। अब आपको लगा सर पंजाब तो यहाँ भी लिखें, कुछ हिस्सा जो है आपका पंजाब का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास भी है। तो पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 दो। एक और कौन सा रह गया? एक रह गया आपका हरियाणा। कौन रह गया आपका? हरियाणा। राखीगढ़ कहाँ था? हरियाणा में था। तो भारत के जो है 7 राज्य से आपको क्या मिला है? हड़प्पा स्थल मिला है। हड़प्पा काल में क्या मिला है? आपका स्थल मिला है। सबसे ज्यादा पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो किस राज्य से हड़प्पा काल में स्थल मिला था, तो सबसे ज्यादा जो मिला है वो मिला है गुजरात में। सबसे ज्यादा कहाँ से मिला था? वो गुजरात से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई थी? कल भी बताए थे। आपका किससे बना हुआ था? सेलखड़ी से। सेलखड़ी होता क्या है? एक जो है नरम, क्या आपका है? नरम या मुलायम बोल लीजिए, यह क्या आपका है? मुलायम पत्थर है। मुलायम क्या है? ये पत्थर है। मुलायम क्या था? ये पत्थर था। इसी पत्थर पे जो है आप हड़प्पा का जो कार्य था मुहर जो है अंकित किया हुआ था। नेक्स्ट आइएगा, पुरातात्विक विदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था, कल हम आपको बताए थे कि आपका जो हड़प्पा से दोस्त मिला है ना। और यहाँ का जो आपका था इसको जो है दुर्ग या नगर दुर्ग बोलते थे। कल हम आपको बताए थे, बहुत सारी चीज बताए हैं। इसका स्ट्रक्चर हमको कल बना के भी बताए थे, है ना, कि आपका यहाँ पे जो कौन शासक रहते थे, यहाँ कौन शासक रहते थे, इनका घर कैसे होता था, सारा आपको बताए थे। और ये भी बता दिए थे, कल भी बता दिए थे कि आपका इसको क्या बोलते थे? नगर दुर्ग बोला जाता था। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? नगर दुर्ग। आइए, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? अभी आपको बताएं 7 राज्य, तो उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। क्या उसमें उत्तराखंड था 7 में? नहीं। यहाँ पे देख लीजिए,
जम्मू कश्मीर में मिला है, पंजाब में मिला है, राजस्थान में मिला है, उत्तर प्रदेश में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, गुजरात में मिला है, हरियाणा में मिला है। और आपस का प्रश्न यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं मिले हैं, तो उत्तराखंड में नहीं मिला, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। गुजरात में भी है, राजस्थान में, हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल में नाव का चित्र मॉडल कहाँ से प्राप्त हो? ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो और लोथल से, क्योंकि लोथल एक प्रकार का क्या था, बंदरगाह था। लोथल आपका क्या है, बंदरगाह है, जहाँ सबसे ज्यादा जहाँ से क्या होता था, विदेशी व्यापार होता था। यहाँ चार नाव का जो मॉडल मिला था। और हम मोहनजोदड़ो जैसे शहर का जो सबसे बड़ा जो है आपका क्या स्थल था, हड़प्पा सबसे बड़ा क्या रहा, ये स्थल था। ठीक है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में? अभी चर्चा किया था भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के किस जिला में पड़ता है? रायसेन में। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था आपका डॉक्टर विष्णुधर भटनागर। कल अभी पीछे क्वेश्चन में आपका क्या किए, चर्चा की, दिखा देते हैं हम आपको। पहला ही क्वेश्चन था इसका, पहला ही क्वेश्चन आपका है, यहाँ से इसको करके लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। आपका क्या भीमबेटका के बारे में बोल रहा है, तो भीमबेटका कहाँ हो रहा था आपको? मध्य प्रदेश के रायसेन में। मध्य प्रदेश के जिला में रायसेन में। किस पर्वत पूछेगा तो क्या जाएगा आपका? विंध्य पर्वतमाला। यह भी बोले थे कि आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है, बता दीजिए। 86 मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता। वैसे भी तो बच्चा भी आंख बंद करके मारेगा, किसका? ये सिंधु घाटी सभ्यता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? यार यहाँ तो नाम गलती लिखा हुआ है, कचरांद नहीं होगा, यहाँ पे चिरौंद होगा। यार चेंज कर लीजिएगा, क्या रहेगा यहाँ पे? चिरौंद। और चिरौंद जो है बिहार के सारण में, किस जिला में पड़ता है आपका? बिहार के सारण जिला में है। और यही जो है नव पाषाण युग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है, सबसे प्राचीनतम प्रमाण। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है आपका हिरण के हड्डी का, हिरण के जो है अस्थि से है ना, अस्थि से है हड्डी से जो है, अस्थि से जो है आपका क्या बनता था? उपकरण बनाया जाता था, उपकरण बनाया जाता था, सामान बनाया जाता था। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुआ था? ध्यान रखिएगा, वो प्राप्त हुआ था आपका कॉपर। क्या मिला था आपको? कॉपर मिला था। माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। तो माइक्रोलिथिक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वो होता था आपका पत्थर के औजार, पत्थर के औजार। क्या बताया था आपको माइक्रोलिथिक के बारे में? माइक्रोलिथिक के बारे में आपको बताया था कि आपका जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल के जो है, इस समय जो मानव के हथियार थे, मानव के हथियार जो है, मानव के हथियार क्या हो गए थे? सूक्ष्म हो गए थे। क्या हो गए थे? सूक्ष्म हो गए थे, जिस कारण जो है आपका मध्य पाषाण काल को जो है, मध्य पाषाण काल को जो है सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक एक कल भी बताया था आपको, ये पत्थर के औजार। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ये प्रश्न जो है गलत है, ये प्रश्न जो आपका गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपका कथन ही नहीं है, आपको जो पता चलेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन दे दिया, उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ये गलत हो गया। 91 हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में विशेषता पाई गई है? तो बताइएगा, कालीबंगा, लोथल, बनमालिया, चंद्रपुर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, है ना। तब वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा विशेषता पाया गया है ना। इसका आपका जो है दूरी बताए थे 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और ये भी बताए थे इन दोनों को जो है आपका जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जुड़वा राजधानी बोलते हैं। और सबसे पहले जो इनको जुड़वा राजधानी किसने बोला था? तो वो बोला था आपका पिगॉट। कौन बोला था? पिगॉट बोला था, पिगॉट। ठीक है, कल कर लिए थे। नेक्स्ट आइएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में कुम्हार के बर्तन का पता लगाया था? तो कुम्हार के बर्तन का पता लगाया था, ध्यान रखिएगा, नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में। आपका यहाँ क्या कहेगा? ध्यान रखिएगा, पहिया का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? ध्यान रखिएगा, पहिया का आविष्कार जो है, पहिया का आविष्कार जो है, पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। आपका कुम्हार के जो है बर्तन बनाने का जो यानी मृत
भांड बनाने की जो शुरुआत हुआ था वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था, जिसका नाम जो है नवपाषाण काल को जो मृतभान संस्कृति में बढ़ते हैं। एक और जो है बिहार द्रोह का मेंस में पूछा हुआ था, एक जो है बिहार दरोगा का जो है मेंस में पूछा है कि किसे जो है आपका पॉलिश किसे जो है पॉलिश उपकरण संस्कृति किसे जो है पॉलिश उपकरण संस्कृति कहा जाता है, किसे जो है पॉलिश उपकरण संस्कृति कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा वो कहा जाता है नवपाषाण काल को। ये आपको बिहार में पूछा हुआ था, किसे जो है पॉलिश उपकरण संस्कृति बोलते हैं, वो कहते हैं नवपाषाण काल में। क्यों कहा जाता है ये बताते हैं, क्योंकि इस समय जो मानव जो है ना अपना उपकरण जो है अपना औजार जो है एकदम सही ढंग से जो है पॉलिश करके क्या कर लिया था, बना लिया था। आपको बताए थे कि पूरा पाषाण आपको बताए थे कि पूरा पाषाण काल में जो मानव का औजार होता है बहुत बड़ा होता था, मध्य पाषाण थोड़ा छोटा हुआ और नवपाषाण आते थे जो है इसका पॉलिश उपकरण पॉलिश ढंग से बनाने लगा, शुरू किया। नेक्स्ट चाहिएगा, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से जगह लोहे का इस्तेमाल होता था। ध्यान रखिएगा इसमें पत्थर का जो होता था, पत्थर है ना, पत्थर की जगह लोहे का इस्तेमाल होता था। शुरुआती समय में जो औजार बनता था किससे बनता था, वो पत्थर का। ये तो पढ़े होंगे आप, आपका जो है थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे। कालीबंगा कहाँ स्थित है, वही प्रश्न आपका है, कहाँ, ये राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था संबंध दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रश्न फिर से है, वो भी प्रश्न से गलती है, इसका ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न नहीं हो। धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में, ध्यान रखिएगा धौलावीरा कहाँ है, आपका पड़ता धौलावीरा कहाँ पड़ता है, आपको गुजरात में। इसका जो स्ट्रक्चर बना के हम दिखाए थे, बहुत सारी चीज बताए हैं पिछले क्लास में, देखिएगा। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होता था। ध्यान रखिएगा कपास की खेती जो होता था वो होता था 7000 साल पहले। 7000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में भी जो है क्या होता था, कपास की खेती होता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी घाटी तट पर स्थित है। आपको बताए थे कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, तो वो है आपका सिंधु नदी पर। बहुत सारी चीज बताए हैं, क्या क्या मिला है, इसका खुदाई किसने करवाया, किस नदी पर है, किस प्रांत में है, किस देश में है, सारा बताए हैं पिछले क्लास में। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि पिछला क्लास को देखकर ही जो इस क्लास को देखिएगा, तभी जो है आपका पूरा क्लास ऐसे ही बनेगा। हड़प्पा के अधिकांश मोहरे से बना था, बार बार प्रश्न आ रहा है, ये किसका बना था, ये सेलखड़ी का। ठीक है। हड़प्पा के लोग भारत में सोना कहाँ से लाते थे, कल भी चर्चा किए थे, वो कहाँ से लाते थे, कर्नाटक से बोलते भी थे, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न का आया था कि हड़प्पा के लोग जो है किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे, वो था लोहा। लोहा के बारे में बताया था कि लोहा का जो है, क्योंकि लोहा का प्रमाण जो मिला था, लोहा का जो प्रमाण जो मिला है वो मिला था आपका 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में मिला था। वहीं पे ऐसा प्रश्न बताया था आपको सोना के बारे में कि सोना कहाँ से आता था, कर्नाटक से आता था। ठीक है। हमारा 100 क्वेश्चन का जो सीरीज क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से लिखकर इसका सारा सोल्यूशन जो है कॉपी में क्या कर लेना है, आपको लिख लेना है। ठीक है। ताकि जो है जब हम आपका सारा हिस्ट्री का जो है जब हमको मिक्स्ड क्वेश्चन करें तो आपसे जो है हर क्वेश्चन वहाँ भी क्या हो, बन जाए। ठीक है। धन्यवाद, यहीं तक। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट जो हमारा जो पीबीआई करेंगे वो करेंगे आपका वैदिक सभ्यता से। किससे करेंगे, वैदिक सभ्यता से हम पीबीआई क्यों करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।